अस्सलाम वालेकुम जी। 2021 इज़ ऑलरेडी इन लास्ट फेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। मिडल ईस्ट और गल्फ़ के अंदर अगर एक जानिब फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ दुबई एक्सपो चल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 2023 के अंदर दोहा के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलेंगी। सो मेरा मकसद इस वीडियो बनाने का ये था कि मैं आप लोगों के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस कर सकूँ कि ऐसे में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी उसको किस तरह से अवेल किया जा सकता है और किस तरह से उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर्स हैं और जॉब हंट करने के लिए मिडल ईस्ट या गल्फ़ में आना चाहते हैं। पेश इस सकें कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ कि वो जॉब किस तरह से हम जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, क्या तरीक़ाकार है, क्या किया जाए, किस तरह से जॉब हंट के लिए जो है ना मिडल ईस्ट के अंदर या गल्फ़ के अंदर या कतर दोहा के अंदर या दुबई यूएई के अंदर आया जा सकता है। बिफ़ोर कि मैं ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँ, 1-2 चीज़ें जो आपको बतानी लाज़मी। एक है आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा क्या चीज़ है? आज़ाद वीज़ा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सिर्फ़ ये है कि ये एक्सेप्टेबल है सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और ओमान के अंदर। क्यों? इसलिए कि वहाँ पे आप एक जॉब से दूसरी जॉब के ऊपर स्विच नहीं कर सकते, स्पेशली कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हो। हाँ, अगर आपके पास आज़ाद वीज़ा किसी और कंपनी का वीज़ा हो, उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। आप एक जॉब करो, दूसरी जॉब करो, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करो या कुछ ना करो, वेले बैठे रहो। जब उनकी टर्म खत्म होगी, ऑटोमेटिकली वो आपको आपके वीज़े को कैंसल कर देंगे एंड यू हैव टू गो बैक। ठीक है जी? इसी तरह से ये एक आदमी एक कंपनी खोलता है, एक लाइसेंस लेता है, ट्रेड लाइसेंस लेता है, उसपे उसको 3-4 जो होते हैं वीज़े मिल जाते हैं और उन वीज़ों को वो बेच देता है। जब तक उसकी कंपनी है वो वीज़े हैं और वो अलाउ कर देता है आपको कि आप जहाँ पे मर्ज़ी जाके काम करें। जबकि यूएई दुबई के अंदर एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच करना बहुत ईज़ी है। वहाँ पे इस तरह का जो है ना कोई मसले मसाइल नहीं है। आप जाएँ वहाँ पे आपको तो जॉब मिल जाती है और बाद में अगर आप किसी भी वजह से उसको छोड़ के दूसरी जॉब के ऊपर आप स्विच करना चाहते हो तो आप इज़िली कर सकते हो। वहाँ पे कोई रोकेगा नहीं, कोई आपके ऊपर बैन नहीं लगाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये आ जाती है वो कौन-सा साल का वक़्त है कि जिसमें आप जॉब हंट के लिए मिडल ईस्ट के अंदर या गल्फ़ के अंदर आ सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सको। तो 2-3 चीज़ें जो है वो अपने ज़हन में रखनी है। एक तो दिसंबर और जनवरी इसके अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सेलिब्रेशन चल रही होती है क्रिसमस की और न्यू ईयर की। दूसरी चीज़ आती है रमज़ान। रमज़ान के पीरियड में जहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ़िसेज़ जो होते हैं वो काम नहीं कर रहे होते पूरा, यानी चंद घंटे के लिए काम कर रहे होते हैं और अटेंडेंस वहाँ पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी प्रॉपर्ली जो है वो काम नहीं कर रहा होता। सो इस रमज़ान के अंदर या दिसंबर और जनवरी में आना जो है आपको फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपने विज़िट के लिए आना है, सैर-ओ-तफ़रीह के अंदर आना है तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। दूसरी चीज़ आ जाती है वेकेशंस। जून जुलाई के अंदर जो वेकेशंस होती है उसके अंदर भी आना यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि मोस्टली जो एक्सपैट्स होते हैं इन दिनों के अंदर जो होते हैं वो वेकेशंस पे जाते हैं। साल के एनुअल छुट्टियाँ जो होती हैं वो बच्चों को साथ लेके अपने-अपने मुल्कों के अंदर जाके में जाते हैं वो। सो इस पीरियड के अंदर भी आने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसके अलावा जितने भी पीरियड है उसके अंदर यहाँ पे काम होता है और आप ईज़िली आ सकते हो और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हो। सो जी, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हमने जॉब हंट कैसे करनी है। सो आपके पास ना 3 महीने मैक्सिमम जिसके अंदर आपने प्रिपेयर करा अपनी प्रिपरेशंस करनी है। अब आप इसको रिड्यूस करके 1 महीना भी कर सकते हो, 1.5 महीना भी कर सकते हो, 2 महीने भी कर सकते हो, लेकिन इस 3 महीनों के अंदर आपको जॉब हंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को अचीव करना पड़ेगा। वो क्या-क्या चीज़ है? फर्स्ट थिंग आ जाती है आपके पास सीवी। सीवी आपने जब आप किसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जाते हो तो किसी से प्रिपेयर करना है। ठीक है? दूसरी चीज़ आ जाती है आपके पास कि जॉब सर्च किस तरह से करनी है। देन आ जाती है आपकी जॉब मार्केट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जॉब मार्केट, वो बहुत ज़रूरी है। देन जो ज़रूरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयर, देन स्ट्रेटजी। इस सब चीज़ों के साथ आपने किस स्ट्रेटजी, किस प्लान के तहत जो है ना आगे बढ़ना है। To begin with, the first step is CV preparation. CV preparation is very much important, especially in the international market. There are two views for it. One is the old traditional and one is the modern view. ओल्ड ट्रेडिशनल व्यू के अंदर क्या होता था कि सीवी आपके बारे में बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जबकि जो न्यू व्यू है, न्यू मॉडर्न व्यू है, वो बताता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जॉब के रिलेटेड क्या है। आप जॉब को अंडरस्टैंड करते हो या नहीं कर सकते,
اور وہ ایویلویٹ تھرو سی وی کرتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ٹورڈز دیٹ جاب کیسی رہے گی. Let's begin with the second step, that is how to search for the job market in Gulf and Middle East. سی وی کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. فرسٹ تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو ڈو از ٹو انرول یور سیلف ود ایز مینی جاب پورٹلس, جس میں gulf.com ہے, gulfjob.com ہے, Indeed, monstergulf.com, bt.com. یہ جو ہے اسکرین کے اوپر بھی جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, وہ میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو وہ دکھاتا رہوں گا. نوکری.com ہے, LinkedIn ہے. نا اگر آپ جو ہے اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس پروفیشن سے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو مڈل ایسٹ اور گلف کے اندر بینکس ہیں آپ اس کے ساتھ بھی جو ہے انرول کر سکتے ہیں. ENBD ہے, DIB ہے, دوحہ بینک ہے, QIB ہے, CBQ ہے, HSBC دبئی, HSBC قطر ہے آپ کے پاس. دین آپ اس کے ساتھ ساتھ ایمریٹس ایئر لائنس, اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کے اوپر بھی انرول ہو سکتے ہو. الف بن علی یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ HSBC دبئی کے لیے اور بہت آلسو جو ہے نا ادر بینکس اس کے لیے بھی ہائرنگ کرتے ہیں. علی بن علی, تو آپ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا انرول ہو سکتے ہیں. قطر ایئر لائنس ہے, قطر ریلویز ہیں آج کل, ان دونوں کے قطر ایئر لائنس کے اندر بھی اور قطر ریلویز کے اندر بھی بہت جو ہے نا وہ جاب ویکینسیز ہیں, اور ان کے اوپر بھی انرول ہو سکتے ہو. اچھا جی, یہ جو میں نے ابھی آپ کو جو سارے جاب پورٹلس بتائے ہیں, یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے یا آپ لوگ اس پہ آپ لوگوں نے انرول نہیں کیا ہوگا, نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہم جو جاب ون کرنے کی جو پروبیبلٹی ہوتی ہے اس کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. وہ کون سی غلطیاں ہیں یا وہ کون سی چیزیں جس کا ہم خیال نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے ہمارے پوائنٹ لوز ہوتے ہیں اور ہمیں پھر کال نہیں آتی یا کوئی رسپانس جو ہوتا ہے نا اپلائی کرنے کے بعد اس جاب کی طرف سے کچھ نہیں آتا. جس طرح سے ہم نے اسٹارٹنگ میں ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر ٹو میتھڈ آف پریپیئرنگ سی وی. ون از دی اولڈ ٹریڈیشنل فارمیٹ اینڈ دی سیکنڈ ون از دی نیو ماڈرن فارمیٹ. آج کل جو جاب پورٹلس کے اوپر جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کسی جگہ پہ کرتے ہو اور آپ کو آپ کے ای میل کے اندر جابس آنا اسٹارٹ ہوتی ہیں, جب آپ ان جابس کو جا کے کلک کرتے ہو اور جا کے اپلائی کرتے ہو, تو جب آپ اپلائی کرو گے آپ کا پروفائل, آپ کا پورٹ فولیو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے. کیوں اوپن ہوتا ہے؟ تاکہ آپ اس کی ریکوائرمنٹ, جاب کی ریکوائرمنٹ اچھی طرح پڑھو, اس کے اکارڈنگلی اپنی سی وی کو سیٹ کرو اور پھر اس کو جا کے اپلائی کرو. اور اس کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ جب آپ اس کو جا کے اپلائی کرتے ہیں 3 یا 4 کوشچن جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے امپلائر کی طرف سے آتے ہیں. وہ 3-4 جو کوشچنس آتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی بیس کے اوپر ہی جتنی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ پروسیس فلٹر اینڈ پروسیس ہوتی ہے. اس کے اندر اگر تو صرف ایک کوشچن ہو تو وہ صرف اور صرف ہوگا کہ آپ وہاں پہ لوکلی جو ہے نا ایریا کے اندر پریزنٹ ہو یا نہیں ہو, اور آپ کے پاس گاڑی کا لائسنس ہے یا نہیں, 2 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن اگر 3-4 کوشچنس ہو, اچھا ایک چیز ہے کہ اگر تو صرف ایک کوشچن پوچھا گیا ہے, اس مین کہ وہ صرف اور صرف وہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو اس شہر کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے. اگر 3-4 ہے تو دین اٹس مین کہ وہ اوپن ہے. اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے اندر ہو اور جاب جو ہے وہ دبئی کے اندر یا دوحہ کے اندر نکلی ہے, اگر تو آپ کا سی وی ان کو پسند آ جاتا تو دے ول کال یو. جس طرح میں نے کہا کہ جی ورچوئل انٹرویو جو ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. سو چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن ان کو پوچھا کچھ علیحدہ سے انداز, ایک علیحدہ اینگل سے جو ہوتا ہے نا, ایک نیو اینگل کے ساتھ پوچھا جاتا ہے. سو جس وقت بھی آپ کے سامنے 3 کوشچنس آتے ہیں یا 4 کوشچنس آتے ہیں تو اس وقت آپ کے کان کھڑے ہو جانا چاہیے. اپنا ٹائم لیں, جاب کے جو فنکشنس جو ریلیٹڈ جابس کی جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں ان کو بار بار پڑھیں, سمجھیں. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی اس کو گوگل کریں, اس سے پہلے کہ آپ اس کو ٹچ کلک کریں اور کہیں کہ چلو بچ جائے مگروں لگتے ہیں. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. وہ چیز لمحہ فکریہ ہے, وہی لمحہ ہے جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, وہ ٹائم لینا ہے. ہر ایک چیز کو 1-2-3 بار جا کے پڑھیں, پھر اس کو اکارڈنگلی لکھیں کہ وہ کیا چیز مانگ رہا ہے, کیا چیز پوچھ رہا ہے, تاکہ آپ وہ ورچوئل انٹرویو جو ہے کوالیفائی کر سکیں. دین کلک اوکے کریں. ون تھنگ ٹو نو دیٹ کہ یہ جو جاب جتنی بھی آتی ہیں ای میلس کے اندر, جاب پورٹلس کے تھرو جو ای میلس میں آپ کو آئیں گی, ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ 1 month to 2 month ہوتا ہے. کچھ جو ہوتی ہے رپلائی جو ہوتا ہے 1 مہینے کے اندر کر دیتے ہیں, کچھ 2 مہینے کے لیے کرتی ہیں. یعنی ایک جاب جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو ہوتا ہے مہینہ جو ہوتا ہے وہ اوپن رہتی ہے. دین اس کے سے جو ہوتا ہے نا رسپانس آنا اسٹارٹ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی جسے وہ میں نے اسٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو شیڈول کرنا ہے 2 to 3 months پر.
यानी कि आपने जो अपनी प्लानिंग करनी है, उस पे जो वर्कआउट करना है, उस पे पूरा-पूरा आपने 3 माह लेने हैं। क्यों? इसलिए कि जो आज चीज़ें आज आप अप्लाई करना स्टार्ट होंगे, उसका जो रिस्पॉन्स आना शुरू होगा, वो आएगा 1.5 महीने के बाद, या 1 महीने के बाद, या 2 महीनों के बाद। ठीक है? सो आपने प्रिपरेशन जो करनी है, वो करनी है स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक आज आप स्टार्ट करते हो तो एटलीस्ट 2 महीने तो आपने लेने हैं। इसमें 1 महीना आपने डट के जो है ना क्या करना है, सीवी यानी कि जॉब पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जॉब्स को जितनी भी जॉब्स आती हैं, आपने रोज़ाना करते हैं। जब आप इन पोर्टल्स के ऊपर एनरोल हो जाते हो, आपको रोज़ाना की जॉब्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आपसे रिलेटेड जो भी आपने अपनी डिटेल्स दी होंगी, उससे रिलेटेड जो कि जॉब वहाँ पे आपको ईमेल में आना शुरू हो जानी। ट्राई कि आप हर जॉब को जो है ना अप्लाई करो, ठीक है? उसको समझो। जैसे मैंने पहले कहा कि ये चीज़ें वही होती हैं, लेकिन उसको पूछने का अंदाज़ थोड़ा-सा एंगल डिफरेंट होता है। उससे चीज़ों को आपने घबराना नहीं है। गूगल करो, गूगल आपके पास है, उस जॉब के नीचे के बारे में पढ़ो, वो आपको पूरी-पूरी डिटेल्स का आपको पता लग जाएगा। उसमें कोई इतनी बड़ी कोई जो होती है वो बात नहीं होती। नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम, ज्यों-ज्यों आप अप्लाई करते रहोगे, होगा क्या कि आपकी नॉलेज एक तो बढ़ेगी, जॉब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आपकी इंक्रीज़ होगी, और आपका सीवी जो होगा वो रिफ़ाइन होता चला जाएगा। देखिए, जॉब मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होना जो है ना वो बहुत लाज़मी है, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ पे मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के लोग जो है ना वो काम करते हैं। जब भी मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ नेशनैलिटीज़ के मुख्तलिफ़ जगहों के से आके एक जगह पे आके बसते हैं, तो अपना-अपना एक्सपीरियंस अपने-अपने जो होते हैं ना कल्चर्स को वहाँ पे लेके आते हैं, और जब सब चीज़ें एक जगह पे आके मिक्स होता है, एक नया कल्चर, एक नई अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो डेवलप करता है। तो आपको अपने आप को उस अंडरस्टैंडिंग के साथ मैच अप करना होता है, उस अंडरस्टैंडिंग को समझना होता है। जब तक आप उस अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे नहीं, आप प्रॉपर्ली अपना सीवी प्रिपेयर नहीं कर सकोगे, आप प्रॉपर्ली जो जॉब है उस उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसको सही तरह जज नहीं कर पाओगे। अब आपने सीवी प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद आपने जो है डिफरेंट जॉब पोर्टल्स के थ्रू जो है ना आपने अपने सीवी को आपने पोस्ट किया, अपलोड किया, आपको वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो जाएंगे। एट दैट मोमेंट आपने क्या करना है, आपने गूगल से उन कंपनीज की इंफॉर्मेशन लेनी है कि जहाँ जहाँ आप अपने प्रोफेशन के साथ फिट इन हो सकते हैं। उनकी कंपनीज की इंफॉर्मेशन कहाँ से कैसे पता लगे कि ये गूगल पे जाके अपना प्रोफेशन जो ही से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन डालना शुरू करेंगे या सर्च आउट करना शुरू करेंगे कि इस प्रोफेशन से रिलेटेड कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन-कौन सी कंपनीज़ है जो काम कर रही हैं, तो उसकी पूरी डिटेल्स वगैरह जो है वो सारी आपके पास इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप एचआर के कॉन्टैक्ट वहाँ से लें, उनके ईमेल एड्रेसेस लें, उनके व्हाट्सएप लें। वहाँ पे जब भी आप अपना सीवी सेंड करेंगे तो इट शुड बी विद द कवरिंग लेटर प्रॉपर, एक डिसेंट तरीके के साथ वहाँ पे आपने सेंड करना है। बहुत सी ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर ही न्यू हायरिंग के लिए जो अलग से पोर्शन जो होते हैं सेक्शन वो उन्होंने बनाए होते हैं। वहाँ पे अपना आप सीवी अपलोड कर दो, अकाउंट अपना बना के अपना अपलोड कर दो। वहाँ पे जॉब ओपनिंग्स जब जो टाइम के साथ होती रहती है, वो वहाँ से सीवीज जो होते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं, और अकॉर्डिंगली जो होते हैं ना वो कॉल कर लेते हैं। उसके बाद आ जाती है फेसबुक। फेसबुक को आपने किस तरह से जो है ना यूटिलाइज करना है। जब आप रियलाइज करें कि आपको कुछ रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एट दैट मोमेंट व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपने छोटे छोटे स्लाइड्स बनाएं, पेंट के अंदर बुला लें, वर्ड के अंदर बनाएं, स्लाइड्स के अंदर। आपने उसमें पूरा पूरा सीवी नहीं रखना, उसमें कुछ मेजर चीज़ें जो हैं वो आपने उसमें रखनी है, विद आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल, और आपके जो है ना एक्सपीरियंस, और जो आपके जो मेजर चीज़ें जो वो उसमें आपने जो है ना डेकोरेट करके प्रॉपरली डिसेंट तरीके के साथ रखनी है, और उस पर आपने अपलोड करना है। अपलोड कैसे करेंगे, वहाँ पे आप करेंगे मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करेंगे फेसबुक के ऊपर। पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में भी आप सिर्फ कम्युनिटी लिखे आगे आपको ऑटोमेटिकली जब आप सर्च में जाते हैं फेसबुक में, पाकिस्तानी कम्युनिटी फ़ौरन ऊपर आ जाएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी इन दुबई, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूएई, पाकिस्तान कम्युनिटी इन गल्फ, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन मिडल ईस्ट। इस तरह के वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स हों, उनको आप ज्वाइन कर लें। इन द सेम वे वहाँ पे अकाउंटेंट्स ग्रुप के नाम पर, गल्फ अकाउंटेंट के नाम पर ग्रुप आ जाएगा। तो इसलिए मुख्तलिफ नाम जब आप सर्च आउट करोगे, आपके सामने पूरी डिटेल्स और वो ग्रुप्स आना शुरू हो जाएंगे। उनको आप ज्वाइन करें और उनके अंदर अपनी उन स्लाइड्स को पोस्ट करें। उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स डेफिनेटली आएंगे। रिस्पॉन्स आपको वही चीज़ आ जाती है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। कुछ लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात चीज़ होती है, जो बात जो होती है वो ये होती है कि जो कंपनीज, ज़ाहिर बात है कि जो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर जो लोग होते हैं वो ऐसी जो कि कम्युनिटी ग्रुप्स के अंदर जो होते हैं ऑलरेडी उनके मेंबर्स होते हैं।
وہ وہاں سے آپ کی ڈیٹیلس کو پک کر لیتے ہیں. کئی مرتبہ ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے کمپنیز کے اندر کہ ہم نے امیڈیٹلی کہیں ہائرنگ کرنی ہے تو ہم فیس بک گروپس کے اندر بھی سرچ آؤٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی نہ کوئی بندہ پک ہو جائے. اخباروں کے اندر ایڈ بھی دے دیتے ہیں. آپ کیا کریں فیس بک کے اوپر آپ جب کرتے ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ نے کلاسیفائڈ سیکشن جو ہوتے ہیں نیوز پیپرس کے, گلف ٹائمز ہیں, گلف ٹائمز قطر, گلف ٹائمز دبئی, آپ اس کو آپ جو ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کرو. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے جو جس کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ میں نے آلریڈی ڈسکرپشن میں دے دی ہے. سو تھینک یو ویری مچ فار لسننگ مائی ویڈیو. پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب. ٹیک کیئر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.